अन्या काफ़ी बेचैनी में घर पहुंचती है। उसे घर पहुंचने में दोपहर हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान सी कमरे में आती रुद्र को ढूंढती है, पर वो उसे वहां नहीं मिलता। एक नौकर से पूछने पर उसे पता चलता है कि रुद्र सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया है। यह सुन अन्या काफ़ी परेशान सी वापस से रुद्र को कॉल करती है, पर अब भी वो उसका फ़ोन एक बार भी नहीं उठाता। अन्य परेशान से जियान को कॉल करते हैं तो उससे पता चलता है कि एक साइड देखने के लिए वो दोनों बाहर गए हैं और शाम को ही लौटेंगे। ये सुन अन्या को कुछ चैन तो मिलता है, पर उसे रुद्र की चिंता सता रही थी। उसे सच में उसके इस तरह बिहेव करने का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि क्या रुद्र उसके बिना बताए जाने से इतना गुस्सा हो गया कि उससे बात तक नहीं करना चाहता, या अपनी बात कहने तक का मौका नहीं देना चाहता। वो इस बारे में सोचते हुए पूरे दिन परेशान से उसका इंतज़ार करती है। रात के करीब 12 बजे रुद्र वापस घर आता है। उसकी आंखों में अब भी गुस्से में दिख रहे अलग ही भाव थे, और साथ ही चेहरे पर सिर्फ कठोरता। अन्या काफ़ी बेचैनी में घर पहुंचती है। उससे घर पहुंचने में दोपहर हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान सी कमरे में आती रुद्र को ढूंढती हैं, पर वो उससे वहाँ नहीं मिलता। एक नौकर से पूछने पर उसे पता चलता है कि रुद्र सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया है। ये सुन अन्या काफ़ी परेशान सी वापस से रुद्र को कॉल करती है, पर अब भी वो उसका फ़ोन एक बार भी नहीं उठाता। अन्या परेशान सी जियान को कॉल करती है तो उससे पता चलता है कि एक साइड देखने के लिए वो दोनों बाहर गए हैं और शाम को ही लौटेंगे। ये सुन अन्या को कुछ चैन तो मिलता है, पर उससे रुद्र की चिंता सता रही थी। उसे सच में उसके इस तरह बिहेव करने का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि क्या रुद्र उसके बिना बताए जाने से इतना गुस्सा हो गया कि उससे बात तक नहीं करना चाहता, या अपनी बात कहने तक का मौका नहीं देना चाहता। वो इस बारे में सोचते हुए पूरे दिन परेशान से उसका इंतज़ार करती हैं। रात के करीब 12 बजे रुद्र घर वापस आता है। उसकी आंखों में अब भी गुस्से में दिख रहे अलग ही भाव थे, और साथ ही चेहरे पर सिर्फ कठोरता। अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है वो चुपचाप। वो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोल कमरे में कदम रखता है तो एक पल के लिए मानो वो सब भूल जा। उसके सारे दर्द जैसे एक पल में हवासा हो जाता है और उड़ जाते हैं। जब उसके कमरे में आती उसके दुगुल को सुकून पहुंचाने वाली खुशबू उससे एहसास होता है, और साथ ही उसकी नज़र सीधा बेड पर सुकून से सोती अन्या पर जाती है। कमरे में जलती धीमी रोशनी में भी अन्या का चेहरा मानो चांद की सिलसिला जैसे रुद्र के मन में अपनी शीतलते भाव बिखेर रहा था। जैसे दुनिया जहाँ का डर, परेशानी, गुस्सा, नफरत उसके आगे थम सा गया हो। रुद्र धीरे से दरवाज़ा बंद कर बिना शोर किए अपनी टाई लूज कर उसे निकालते हुए अपने कदम अन्या की तरफ बढ़ाता है, और बेड के पास आते ही वो धीरे से अपने शर्ट के बटन भी खोलता हुआ बेड के साइड में अन्या को देखता हुआ उसके पास में ही लेट जाता है। वो अपने सिर पर हाथ टिकाए एकटक अन्या के शांत चेहरे को सुकून से देख रहा होता है। वो इस वक्त अपनी अंदर उठ रही फीलिंग को बयां नहीं कर सकता। अन्या इन सब बातों से बेखबर रुद्र का इंतज़ार करते करते नींद के आगोश में कब चली गई उसे इसकी खबर नहीं। एक रात से न ठीक से सोने और अपनी हड़बड़ाहट में आने की वजह से वो काफ़ी थकी हुई थी। रुद्र काफ़ी वक्त यूं ही उसके अडोर करता है, और साथ ही अपने दिल की धड़कन को अन्या की धड़कनों से बातें करते हुए महसूस कर रहा था। फिर सुकून की मुस्कुराहट में अन्या के चेहरे पे अपनी नज़र फेरते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा, जैसे उसके चेहरे को छूने का होता है कि अन्या नींद में रुद्र के अपोजिट साइड करवट ले लेती हैं, जिसकी वजह से रुद्र के बढ़ते हाथ हवा में 2 पल ठहर जाते हैं। अचानक ही 2 पल के सुकून वाले चेहरे में वही कुछ देर पहले का गुस्सा दिखने लगता है। उसके कानों में फिर से वही बात गूंजती है, वो भी छोड़कर चली जाएगी तुम्हें एक दिन। ये शब्द गूंजते ही रुद्र एक नज़र अन्या की उसकी तरफ पीट के देखता है, जिससे वो शब्द उससे चुभने से लगते हैं। काफ़ी बेचैन सा होने लगता है वो अंदर से। वो अपनी बेचैनी और डर के पल में अपने हवा में बढ़ते हाथ झटके से अन्या के कमर में डाल उसे अपने करीब खींचता हुआ उसे अपनी तरफ करता है, और ख़ुद हल्का उसके ऊपर आते हुए उसके होठों को अपने होठों से जकड़ते हुए काफ़ी पैसिनेट हुए उसे किस करने लगता है। रुद्र की किस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी
वो काफ़ी अग्रेसिव और रूड हुए अन्या के होठों पर मानो टूट पड़ता है और साथ ही इस बीच उससे काफ़ी ज़ोर से उसके होठों पर बाइट करता है। अन्या उसके इस एहसास से उचकती जाती है। नींद में भी उसे समझ नहीं आता हो क्या रहा है, पर अगले ही पल रुद्र को अपने पास देख खुद को किस करता देख काफ़ी सुकून मिलता है कि वो फील करने को होती हैं उसे, वो भी वही प्यार का एहसास जो फील करने को होती हैं, वो भी उसके लिए बेचैनी थी। आखिर 4 दिनों बाद वो दोनों ऐसे मोमेंट शेयर कर रहे थे। इस डिजायर को महसूस करते हुए अन्या भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्र को अपनी बाहों में भर उसके किस का रिस्पॉन्स देती हैं। पर रुद्र की किस इस वक्त इतनी होश थी, अब अन्या के मुलायम होठ में दर्द सा होने लगा था। अब अन्या की सांस भी हल्की फूलने लगी थी, इसीलिए वो रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करती हैं। पर रुद्र उसकी इस हरकत पे और भी ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगता है, जिस वजह से अन्या को समझ नहीं, वो अपनी सांसों के लिए वो रोकना नहीं तो चाहती थी, पर वो आज उसकी सुनने के मूड में नहीं था। कुछ पल में जब अन्या की सांस थमने को होती है तो रुद्र इस बात का रियलाइज़ करते हुए उसके होठों को छोड़ जरूर देता है, पर वो रुकता नहीं। वो उसके होठों को छोड़ उसके गालों से उसके गले, उसके शोल्डर को काफ़ी बेइंतहा चूमता है। अन्या खुद को संभाल पाती कि उसके पहले रुद्र की किसेस उसे पागल कर रही थी। वो उस पल में पागल सी हो रही थी। वो भी अपनी सारी हदें छोड़कर सिर्फ रुद्र के एहसासों में जीना शुरू कर देती हैं। साथ ही अपने हाथों और उंगलियों से रुद्र के नेक, शोल्डर, चेस्ट को इस कदर छूती हैं कि वो भी अपना सारा कंट्रोल खो बैठता है। रुद्र ने एक झटके में अन्या की नाइटी 2 टुकड़ों में फाड़कर उसके शरीर से अलग कर उससे मानो टूट पड़ा हो। अन्या भी उसके लिए अपना प्यार बयां करने लगती हैं उसका साथ देखकर, पर अन्या उसके जुनून को संभाल नहीं पा रही थी। उसके इतना अग्रेसिव लव अन्या को काफ़ी बुरी तरह से हर्ट कर रहा था। कहाँ पर अन्या ने ही उसे रोकना चाहा, पर कुछ नहीं। रुद्र बिना रुके बस उसे जैसे पागलों की तरह अन्या को प्यार करने में लगा था। उसे अपना बनाने को बेकरार था, जैसे वो इस लम्हे में उनके बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हो। उसका मन का डर उस पर इस कदर हावी हो गया कि अब अन्या खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। कुछ पल में रुद्र ने जब अन्या की हालत, उसके शरीर के निशानों को देखा था, तो वो खुद को कंट्रोल कर अन्या को अपने सीने में छुपाए हुए उसके माथे पर किस करते हुए काफ़ी गिल्ट और दर्द में डरा देने वाली भावना में कहता है, सॉरी वाइफी, मेरे मन का डर तुम्हारे लिए तकलीफ़ की वजह बन गया। आई लव यू, आई एम सॉरी, नेवर लीव मी अलोन वाइफी। इतना बोलते हुए वो अन्या को काफ़ी टाइटली हक करता हुआ उसके माथे को दोबारा चूम लेता है। सुबह का वक्त, घड़ी पर इस वक्त सुबह के 6 बजा रहे थे। अन्या तो कल रात के हुई इनके अग्रेसिव लव सेशन के बाद इतनी थक चुकी थी कि उसकी नींद खुलने से रही। वो तो सुकून से रुद्र के सीने में दुबक कर सो रही थी। वहीं रुद्र उसकी आंखों में जैसे नींद से बेखबर होकर अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से अन्या को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही तकलीफ़ और डर था। वो अपना हाथ अन्या के गालों पर रख अपनी उंगलियों से काफ़ी होली से उसके गालों को सहलाता है। उससे बार बार वो पल याद आ रहे थे जब अलीसा ने रुद्र के दिल में वो पुराने जख्मों का दर्द खुरेद कर अन्या के खोने का डर शामिल कर दिया था। फ्लैशबैक, पार्टी में ऐसे इग्नोर होने पर अलीसा काफ़ी बौखलाई हुई थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई भी मर्द उससे इग्नोर करे। यही तो उसके अंदर का घमंड था कि आज तक उसने जिस पर भी अपनी नज़र डाली उसके लिए पागल हो गया था वो। दूसरे दिन रुद्र कोलब्रेशन के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए जाता है, जहां सारी चीज़ सॉर्ट होने के बाद वो अपनी दूसरी मीटिंग के लिए निकल ही रहा था कि उससे कुछ याद आता है और वो जियान को उसके पीछे चल रहा था। जियान उसे टोकते हुए कहता है, लास्ट मीट की फ़ाइल ले आओ, वो मेरे कमरे में टेबल पर रखी है। कहता हुआ मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। जियान रुद्र की बात सुन हाँ में सिर हिलाते वहाँ से निकल जाता है। रुद्र कॉरिडोर में अकेला चलता हुआ अपने फ़ोन में आए मेल को चेक कर जाने लगता है कि अचानक अलीसा उसके सामने आते उसका रास्ता रोक उसे अपनी प्यारी सी मुस्कान दिए काफ़ी अदा से देख के कहती हैं, हेलो।
रुद्र अलीसा के ऐसे रोकने पे गुस्से में उखड़ता हुआ कहता है, ये क्या हरकत है? अलीसा, लीव माय वे। अलीसा उसकी बात सुन अपनी अदाओं की जाल बिछाते हुए उसके करीब बढ़कर उसके कोट के सीने पे टच करने की कोशिश करती हुई कहती है, अरे बाबा, इतना गुस्सा? नॉट फेयर डार्लिंग, तुम मुझसे यूँ नफ़रत नहीं कर सकते। रुद्र एकदम पीछे हटते हुए अलीसा का हाथ खुद को टच करने से रोकते हुए अपने शब्द लगभग चबाते हुए उसे घूरता कहता है, सच कहा, मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता। ये सुन अलीसा के चेहरे पर विनिंग स्माइल छा जाती है। तो रुद्र आगे कहता है, क्योंकि नफ़रत का भी रिश्ता होता है जिसके लायक तुम तो बिल्कुल नहीं हो अलीसा। और वैसे भी तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? फिर सोचने वाले अंदाज में हल्की फीकी हंसी के साथ, पैसा? तो बताओ कितने चाहिए? रुद्र राय चौहान इतनी खैरात तुम्हें दे ही सकता है जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं हो सोचने की। तो बताओ। अलीसा खुद की इंसल्ट सुन गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए उसे उंगली दिखाते हुए कहती हैं, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो रुद्र। रुद्र उसकी बात हवा में उड़ाते हुए एक हंसी के साथ उसे देखता है, अपने हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाल स्टाइल से उसकी तरफ एक कदम भर उसकी आंखों में देखकर कहता है, इज्जत भी तो होनी चाहिए इंसल्ट फील करने के लिए। फिर एक दिक्कतर नज़रों से उसके ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, वैसे भी जो चंद रुपयों के लिए किसी की भी हो जाए उसकी क्या ही इज्जत होगी। फिर एक बोरिंग टोन से कहता है, इसीलिए बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, क्योंकि रुद्र राय चौहान तुम जैसी को अपने पैरों की धूल तक के काबिल नहीं समझता। अलीसा को अब गुस्से में बबलाती हुई जा रही थी। उसके जैसे खून अब सिर पर चढ़ गया। वो रुद्र को गुस्से में घूर रही थी। रुद्र अपनी बात कहे उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है और जैसे 2 कदम अलीसा के बगल से आगे बढ़ता है तो अलीसा एक तंज भरी हंसी के साथ कहती है, जिसे तुम अभी अपने काबिल नहीं समझते हो, कभी तुम्हारे दिल की मैं बसा करती थी, क्या ये भूल गए? रुद्र के कदम उसकी बात सुन जम से जाते हैं। अतीत के पन्ने फिर उसके सामने आने लगते हैं। हाँ, एक वक्त वो अलीसा के लिए पागल था, जिससे वो अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल समझता है। और उसकी ये बदौलत तो रुद्र ने रिश्ते और प्यार दोनों से जिसे नाता ही तोड़ लिया। अलीसा उसे रुका देख अपने हाथ फोल्ड कर एटीट्यूड के साथ उसके सामने आते हुए कहती है, तुम भूल गए हो सारी बातें, कैसे मैं तुम्हारे दिल में बसती थी कि तुमने अपने दादाजी तक से बेर कर लिया था मेरे लिए। रुद्र उसकी बात सुन गुस्से में उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, लाइक थॉट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी जिसके लिए अब तक मुझे से पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। ये सुन अलीसा हंसते हुए कहती है, पछतावे माय फुट, पहले प्यार भुलाया नहीं जाता रुद्र इतनी आसानी से। रुद्र, हाँ सच कहा, पहली गलती कभी नहीं भुलाई जाती और तुम मेरी पहली और आखिरी गलती हो। ये सुन अलीसा मुंह बनाते हुए कहती हैं, और रियली, वैसे मैंने सुना है तुमने इतने सालों बाद फाइनली शादी कर ली और तुम्हारी वाइफ ली। रुद्र अलीसा के मुँह से शादी का जिक्र सुन उसे इग्नोर कर आगे बढ़ते हुए कहता है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस अलीसा। रुद्र को जाता देख अलीसा पीछे से एक तंज में कहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट टाइप ऑफ माय बिजनेस, बट आई फील सैड फॉर योर लक एंड आल्सो योर वाइफ। अलीसा की अजीब बात सुन रुद्र के जाते कदम वापस से रुक जाते हैं। वो सवालिया निगाहों से उसे देखता है तो अलीसा एटीट्यूड में चलते हुए उसकी तरफ कहती हैं, वो क्या है ना, प्यार के मामले में तुम्हारी किस्मत हर वक्त तुम्हें धोखा दे जाती है, चाहे किस्मत में तुम्हारी मोम हो या मैं तुम्हारा पहला प्यार। अब तुम्हारी वाइफ या चोंचो बेचारी की वाइफ भी कहाँ, तुमसे जुड़कर तुम जैसे इंसान की चुंगल में फंस गई है, जहाँ खुशियों से ज़्यादा तो तकलीफ़ ही होगी उसकी किस्मत में। वैसे डोंट वरी, उससे भी जल्द ही अक्ल आ जाएगी और फिर तुम चाहो या ना चाहो सब तुम्हें छोड़कर ज़रूर चले जाते हैं। देखना शायद कभी मेरी बात सच होते हुए वो भी छोड़कर चली जाएगी तुम्हें एक दिन, बी केयरफुल। ये बोल वो एक डेविल स्माइल देती हैं तो रुद्र को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अन्य का खुद को छोड़ कर जाने वाली बात सोचकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसीलिए वो गुस्से में जैसे आगे बढ़ता है कि अलीसा उसकी आंखें देख डर से कांप जाती हैं, क्योंकि इस वक्त उसका और इतना डर था कि अलीसा काफ़ी मुश्किल से खुद को संभालते खड़ी थी। वो अपने कदम पीछे खींच लड़खड़ाते हुए कहते हैं, रुद्र रुद्र, मेरा मतलब था कि वो तुम्हें। रुद्र उसे खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ बढ़ता है कि उससे पहले जियान वहाँ आ जाता है और रुद्र और अलीसा के सामने खड़े होते हुए रुद्र को रोक देता है। रुद्र गुस्से में जियान को झटकते हुए अलीसा को घूरते हुए अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहता है, हर कोई तुम्हारी तरह तुम्हारे जैसे नहीं होता अलीसा सहगल, याद रखना। इतना बोल वो तेज़ कदमों से जाने लगता है तो अलीसा कुछ तेज़ आवाज़ में कहती है, तुम्हें भी मेरी बात याद रखनी चाहिए रुद्र, वेट एंड वॉच। लेकिन रुद्र बिना रुके वहाँ से चला जाता है। जियान भी रुद्र के पीछे अलीसा की बात सुन कंफ्यूज सा चलने लगता है। अलीसा तो एक विनिंग स्माइल लिए कहती है, चलो इतनी मेहनत के बाद आग तो बराबर लगी, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अब बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे थे ना, अब जब नीचे गिरोगे तो देखना आवाज़ भी नहीं होगी। इतना बोल अलीसा किसी की मैसेज करती है, सक्सेसफुल, टारगेट अचीव। वहीं रुद्र गुस्से में बौखलाए मीटिंग में आता है, पर मीटिंग में उसका 1% ध्यान नहीं होता। बस अलीसा के लास्ट सब गूंज रहे थे उसके दिमाग में कि अन्या भी उससे एक दिन छोड़कर चली जाएगी। उसकी किस्मत के जैसे हर बार उससे उसकी चाहत छीन लेता है। यही सब सोच सोचकर रुद्र काफ़ी बेचैन था। डर था, दर्द था, ऐसे जज्बातों में घिर गया कि आज 10 सालों में पहली बार उसने अपनी एक इम्पोर्टेंट डील मिस कर दी। रुद्र दिखने में बाहर से जितना कठोर था उतना ही जज्बाती अंदर से। पहले तो उसने अपने जज्बात को मारकर खुद के अंदर दफना कर रख दिया। अब अन्या के आने से उसके जज्बात को जैसे नई ज़िंदगी मिली थी। उसके जहन में बस एक ही बात थी कि अगर अलीसा की बात सच हुई, अगर अन्या भी उसे छोड़कर चली गई तो क्या अब वो जी पाएगा? जवाब तो उसके दिलों के धड़कनों में थे। अन्या सुकून थी, वो अब उसकी सांसों की ज़रूरत, और दिल का वो जानता था कि वो अब कभी उससे दूर नहीं रह सकता, और कभी किस्मत ने उससे ऐसा करवाया तो वो खुद को भुला देगा। यही सब बातें रुद्र ऐसे झंझोर रही थी। उसका बाकी मीटिंग और कामों में दिल नहीं लग रहा था। वो बस अंतर के गले लग उसे सुकून चाहता था। इसलिए वो चुपचाप जल्द से जल्द वहाँ से लौट आया। पर अन्या को घर पर न पाकर उसका दिल बेचैन हो गया। उससे अन्या पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि वो उससे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है। इसीलिए उसने अन्या को कॉल कर काफ़ी रूखे लहजे में उसे आने का ऑर्डर दे दिया। न हालत का न वक्त का होश देखता वो अन्या से इस कदर नजरा था कि उसने उसका एक भी फ़ोन नहीं उठाया। पर जब उसने अपने सामने अन्या को देखा तो वो सब भूल गया। फ्लैशबैक एंड। रुद्र अन्या के गालों को सहलाते हुए सारी बातें सोच रहा था। उसने अन्या को न चाहते हुए इतनी तकलीफ़ दे दी कि अब उसके अंदर खुद का डर, गिल्ट सता रहा था। अन्या नींद में हल्का कुनकुनाते हुए हल्का हिलती है तो उसका ब्लैंकेट हल्का नीचे खिसक जाता है, जिससे रुद्र की नज़र उसके नेक से होते हुए उसके शोल्डर और चेस्ट पर अपने बाइट करने के निशान पर जाते हैं, जो बिल्कुल गाढ़े बेगाने से अब हल्के हल्के पड़ चुके थे। ये सब काफ़ी दर्द लायक था। ये देख रुद्र को खुद पर गुस्सा और अन्याय के लिए तकलीफ़ महसूस होता है। वो प्यार से अपना हाथ उसके गर्दन पर के निशान को छूता है तो अन्या नींद में ही दर्द से करार जाती है। ये देख रुद्र अपना हाथ जल्दी से अपना हाथ पीछे करता है, अन्या के ऊपर वापस से ब्लैंकेट डाल देता है और ख़ुद वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। शावर के नीचे खड़ा होकर वो बस अन्या को दिए तकलीफ़ और ख़ुद के मन के डर के बारे में सोच खुद पर ही गुस्सा करते हुए काफ़ी ज़ोर से शावर के साइड के शीशे वाले रैंक को मारता है, जिससे रैंक एक पल में ही चकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखर जाता है और साथ ही खून के छींटे जो पानी में मिलकर बह रहे थे। वहीं दोपहर के वक्त सूरज से चढ़ आया था, पर अन्या जैसे उठने को तैयार ही नहीं थी। रुद्र ने कल रात उससे इस कदर थका दिया था जैसे अब उसमें जान ही नहीं बची हो। वो नींद में ही करवट लिए खुद को ब्लैंकेट में समेटती हुई खुद को अपनी ही बाहों में भरती हैं। तभी उसके जहन में कल रात वाले
सारे पल याद आने लगते हैं, जिसे याद करते ही अन्या की नींद एक झटके में उचक सी जाती है। वो जल्दी से बेड के पास आसपास देखती हैं तो रुद्र उससे काफ़ी नज़र नहीं आता। ये देख वो खुद को ब्लैंकेट के अंदर देखती हैं तो उसने रुद्र की शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही उसके हाथों पर पैरों पर निशान थे। ये देख उसे भरोसा तो होता है कि रुद्र उसके साथ था, ये कोई उसका नींद में हो रहा वहम नहीं था। अन्य जल्दी से कमरे में टटोलती हैं तो उससे कमरा शांत दिखाई देता है और साथ ही उससे वक्त देख समझ आ जाता है कि वो हो ना हो रुद्र ज़रूर ऑफिस चला गया होगा। ये देख अन्य एक ठंडी आह भरते हुए कल रात के बारे में सोचने लगती है। रुद्र यूँ इस तरह अग्रेसिव बिहेव करना अन्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए खुद को संभाल बेड से उठने को होती हैं, पर उसकी हालत काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अब उससे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। रुद्र कैसे बिहेव के लिए वो जल्दी से खुद को संभाल वॉशरूम में जाती है। गर्म पानी से शावर लेने के बाद उसे बेहतर तो लगता है, पर अब भी उसके दिमाग में सिर्फ वही रुद्र का एग्रेसिव बिहेव के पीछे के कुछ अलग ही भाव उससे याद आते हैं। वो समझ नहीं रही थी रुद्र की परेशानी की वजह क्या है। ये उसके समझ से परे था, जिसे वजह से अन्य के मन में कई सवाल पैदा होने लगे थे, जिसका जवाब अब सिर्फ रुद्र ही दे सकता था। रुद्र का ऑफिस। आज ऑफिस में एक अजब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई एक सुई तक की आवाज़ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि आज उनके बॉस का मूड ख़राब था, जिसकी वजह से सारे स्टाफ की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी और साथ ही अपनी सांसों की रक्षा के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। सुबह से ही 4-5 स्टाफ रुद्र के इस कहर के घेरे में आ चुके थे, जिसका नतीजा ये था कि वो लोग अपनी नौकरी तो खोई, साथ ही उसमें से 2 को रेड कार्ड भी मिल गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उन्हें शहर में कहीं भी नौकरी मिलने से रही, और अगर मिली भी तो करंट फायरिंग पोजीशन से काफ़ी डाउन ही मिलेगा। यही सब डर से सबकी हालत काफ़ी टाइट थी। सांसों के शोर को भी रोक रखे थे कि तभी एक लड़की के आने से रुद्र का पारा फुल ऑन चढ़ा था। वो अब आउट ऑफ लिमिट हो गया। वो लड़की और कोई नहीं अलीसा थी, जो कोलब्रेशन के बहाने रुद्र को ट्रिगर करने आई थी, जिसका नतीजा अब वो बहुत जल्द भुगतने वाली थी। रुद्र ने 2 पल में ही उससे ऑफिस से तो धक्के मारकर निकाल दिया था, पर अब उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रुद्र गुस्से में अपनी चेयर को लात मारते उसे तोड़ते हुए खिड़की के पास खड़ा होकर खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी पॉकेट से सिगरेट जलाकर उसे पीने लगता है और लम्हे लम्हे कस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी और वो काफ़ी नफ़रत गुस्से की आग लिए बस सिगरेट के धुएं में बस बुला देने की कोशिश कर रहा था। साथ ही रुद्र ने किसी को भी केबिन में आने से मना किया था, इसीलिए कोई उसे रोकने भी नहीं जा सकता था। रुद्र ने एक बाद एक सिगरेट पी और खुद को शांत करने की कोशिश की, पर यह हो नहीं पाया और उल्टा वक्त के साथ उसके सीने में दहकती आग बढ़ती जा रही थी। उसने खुद नहीं पता कि वो आगे पल अलीसा को जीने का मौका देगा कि नहीं, या आगे वो उससे इस आग में किसको नुकसान पहुंचाएगा। वही सब सोचते हुए डिब्बे से आखिरी सिगरेट अपने मुंह में जलाकर उसके कस लेता है कि कोई उसकी मुट्ठियां पीछे हाथों को कसकर अपने हाथों में लेता है। नरम और कोमल स्पर्श को महसूस करते ही रुद्र जल्दी से अपने बगल में देखता है। उसकी आंखें कुछ आश्चर्य से भर जाती हैं और साथ ही कुछ अलग जज्बात दिखने लगते हैं। वो हैरानी से देखता हुआ कहता है, वाइफी। अन्या खामोशी से बस रुद्र के परेशान चेहरे को देखती है। फिर अपने नाम पुकारे जाने पर अन्या आगे बढ़कर रुद्र के हाथों से जलती हुई सिगरेट लेते हुए उसे अपने पैरों के नीचे बुझाती हैं और बिना रुद्र से पलके हटाए एक हाथ से उसका कोट पकड़ उससे हल्का नीचे झुकाती हैं और दूसरे उसके हाथ को उसकी गर्दन में डाल अपने करीब करते हुए उसके झटके में रुद्र के होठों पर अपने होठ रख उससे पजनेट होकर किस करने लगती हैं। रुद्र तो अन्या के इस एक्शन से बस शौक ही रह गया था। उसने कभी ऐसे अचानक खुद एक्सप्रेशन नहीं किया। उसे तो ये पल मानो एक सपने जैसा लगने लगा। वो हैरानी से अन्या के बंद आंखों को देखता है, फिर उसकी किस में खुद को भुलाते हुए वो उसकी कमर पर अपना हाथों को फिसलाते हुए उसे अपनी बाहों में कैद कर उसे किस को एंजॉय करने लगता है।
अन्या उसके दिल दिमाग में इस वक्त इस कदर हावी हुई जा रही थी कि जैसे अब रुद्र को किसी दूसरी बात की कोई खबर ही न हो। प्यार ही था जिसके दिल में अन्या के प्यार, बस जहन में अन्या की खुशबू, उसका वो मीठा सा एहसास, उसके बदन के रोम रोम को खिला देने वाला अन्या का एक प्यार से भरा स्पर्श, यही काफ़ी था रुद्र के हर दर्द इमोशन को एक पल में खुद में समेटकर भुला देने का। रुद्र भी अब अन्या के एहसासों में पूरी तरह खो चुका। कुछ पल यूँ एक दूसरे में खोए रहने के बाद अन्या धीरे से अपने होठों से अलग होते हुए उसकी सांसों के करीब, उसकी आंखों में एक प्यार से देखते हुए एक दिलकश आवाज़ में कहती हैं, अगर आपको प्यार का ही नशा करें, नॉट फेयर माय डियर हस्बैंड, नशा ही करना है तो सिर्फ मेरे प्यार का करें। ये पल भर का नशा किस काम का जब वो आपकी पूरी तरह पागल तक न बना सके, मेरे एहसास की तरह। इतना बोल अन्या उसे काफ़ी प्यार से देखती है तो अब रुद्र के होठों पर भी हल्की मुस्कान सी आ जाती है। वो अन्या के होठों पर अपने अंगूठे से होले से उसे छूते हुए प्यार से कहता है, माय डियर वाइफी, प्यार का नशा तो कब का मुझ पर चढ़ चुका है, तो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तुम्हारे सिवा। थोड़ा करीब बढ़ काफ़ी एहसास से उसके गालों को अपने गालों से छूकर उसके कानों में कहता है, तुम्हारे सिवा। अन्या उसकी बात सुन हल्का शर्मा जाती हैं। फिर दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब तो रुद्र बिल्कुल शांत हो चुका था, बिल्कुल पानी की तरह। रुद्र उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए काफ़ी प्यार से कहता है, क्यों वैसे वाइफी तुम आज ऑफिस में, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना रात। वो इतना बोलते बोलते रुद्र चुप हो जाता है क्योंकि उससे अपनी गलती याद आती है और साथ ही उसकी पकड़ अन्या से थोड़ी ढीली हो जाती है। वो खामोश सा गिल्ट में अन्या को देखता है तो अन्या उसका हाथ पकड़ उसे खामोशी से अपने साथ केबिन में रखे सोफे के पास ले जाती है और उसे बैठाकर खुद उसकी गोद में उसके सीने से लगी कहती हैं, वही तो करने आई हूँ अपने सुकून के पास। अन्या कैसे बोलने पर रुद्र भी अन्या को होले से होल्ड तो करता है पर कुछ कहता नहीं। अन्या उसकी खामोशी देख उसके सीने से ऐसे ही लगे उसे पुकारती हैं, रुद्र। रुद्र खामोशी में दबी आवाज़ में कहता है, अन्या उठकर उसकी आंखों में देख प्यार और विश्वास से कहती है, आई लव यू। अन्या उठकर उसकी आंखों में देख प्यार और विश्वास से कहती हैं, आई लव यू। अन्या कैसे प्यार भरे शब्द कहने पर रुद्र उसकी आंखों में बस खामोश सा देखते रहता है। फिर हल्का उसके चेहरे के करीब बढ़ते हुए अपने हाथों में उसका चेहरा थाम उसके माथे पर एक स्वीट किस कर काफ़ी एहसास से कहता है, आई लव यू मोर देन माई ओन बेथ वाइफ ही। उस अन्या उसका जवाब सुन खामोशी से बस एकटक उसकी आंखों में देखने लगती है, जैसे उसकी आंखें रुद्र की आंखों के अंदर तक झांक कर कुछ ढूंढ रही हो। रुद्र उसकी आंखों में छुपे सवाल को देख वो कुछ कहने को ही होता है कि अन्या अपना हाथ रुद्र के गालों पर रख एहसास में डूबे विश्वास से कहती है, रुद्र आई रियली मीन दिस वर्ड्स। ये मेरे लिए ये सिर्फ शब्द नहीं हैं जो मैं यूं ही किसी को भी कह दूं, ये मेरे एहसास हैं सिर्फ आपके लिए। इस वर्ड का मतलब सिर्फ प्यार जताना नहीं बल्कि उस प्यार में बंधे हुए हर इमोशन को भी जाहिर करना होता है। रुद्र अन्या के ऐसे कहने पर खामोश सा हो जाता है क्योंकि उसका दिल कहीं न कहीं अन्या के अनकहे सवाल समझ रहा था। सहलाते हुए कहता है, अन्या उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, आप मुझसे जब भी अपना प्यार जाहिर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर जब अपने अंदर की तकलीफ़ यूँ दिल में समेटकर सिर्फ खुद को तकलीफ़ देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्यार के रिश्ते में हूँ ही नहीं। कोई भी रिश्ता तो बराबरी का ही होता है न, चाहे प्यार का हो या दर्द। तो सिर्फ प्यार देकर खुद दर्द तक क्यों रखते हैं? मैं आपकी इन आँखों में देख साफ साफ पढ़ सकती हूँ आप किसी बात को लेकर तकलीफ़ में हैं बहुत। कोई बात है जो आपको कल रात इस तरह कचोट रही थी, आप खुद की इमोशन के काबू में नहीं थे। वो सारे एहसास छुपे नहीं हैं रुद्र मुझसे। मैं आपकी धड़कनों को महसूस कर हर जज्बात एहसास समझ सकती हूँ, लफ्ज़ों से जानना चाहती हूँ। बस वजह आज आपको आखिर क्या वजह है आपकी हर तकलीफ़ की? ऐसा कौन सा डर है आपके अंदर
जो आपको इस तरह तकलीफ़ पहुंचा रहा है, प्लीज़ आज मुझे बताइए। रुद्र अन्या के ऐसे सवाल पूछने पर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वो सारी बातें छनने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वो सारी फीलिंग अन्या को समझाए, कैसे वो अपना दर्द खुलकर बयां करे। ये किस्सा उसके अतीत में दर्द लिए बैठा है। वो कैसे आज अपने आज को बताए, कैसे वो अपना डर समझाए कि अब जितना बाहर से सख्त है, अंदर एक छोटे बच्चे की तरह डरता है रिश्तों को खोने से, तकलीफ़ से, एक छोटे से भी। वो ये सारे सवाल में दर्द लिए अन्या को देख रहा था। जब सारे सवाल उसके अंदर बेचैनी का बवंडर बनाकर उसके अंदर चुभन सी मचाने लगे, तो वो बिना कुछ कहे अपना सिर अन्या के सीने में छुपाता है, उसे काफ़ी टाइट हक कर लेता है, क्योंकि उसके लिए यही सब से सुकून वाली जगह थी। अन्या रुद्र के बिना कहे उसके जज्बात समझ रही थी, इसीलिए वो प्यार से उसके बालों में उंगली फेर फिक्र में प्यार ले कहती है, मुझे अब नहीं जानना। जो बात आपको तकलीफ़ पहुंचा दे, वो बात मेरे लिए जानना आपसे बढ़कर नहीं है। रुद्र उसके ऐसे कहने पर तुरंत उससे अलग हुए उसे देखता है, तो अन्या मुस्कुराकर उसके दोनों गालों को प्यार से चूम लेती है। रुद्र को ये एहसास काफ़ी सुकून देता है। उसे जैसे इस वक्त ऐसा फील होता है जैसे वो अकेला नहीं है अपने डर में। इसीलिए वो अन्या का हाथ पकड़ प्यार से थाम अपने लबों से उससे चूम कर कहता है, वाइफी, मेरे कोई भी एहसास अब तुमसे हटकर थोड़ी है। मुझे फीलिंग बयां करना, अपनी फीलिंग समझ आता तो नहीं, लेकिन मुझसे हर बात बयां करने का दिल ज़रूर करता है। सॉरी कल रात तुम्हें इतनी तकलीफ़ देने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कल रात मेरा प्यार तुम्हें इस तरह हर्ट करेगा। किसी ने मेरे पुराने जख्म खुरेद कर आज का दर्द बैठा दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खोने से डर गया था। तुम्हारी एक पल दूर जाने से मैं बेचैन हो गया। बस दिल चाहता था तुम सिर्फ मेरे पास रहो, हर पल, हर लम्हा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फीलिंग को यूं बेकाबू हुए तुम्हें हर्ट कर दूंगा। सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। तुम जो चाहो मुझे वो पनिशमेंट दे दो, पर मुझे कभी दूर मत जाना। पता नहीं अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं जी पाऊँगा। वो इतना बोलता है कि अन्या उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे शांत करवाते हुए, उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए, उसके दर्द और डर में खुद को महसूस करते हुए कहती है, सी, आपको इजाज़त नहीं है ऐसा सोचने की भी। मैं खुद कभी आपसे दूर नहीं रह सकती। फिर अलग हुए उसके चेहरे को थाम अपने अंगूठे से उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में आगे देख कहती हैं, और रही बात आपके डर की, तो जहाँ तक मैं अपने पति को जानती हूँ, वो डर पर यकीन नहीं करता, बल्कि अपने डर से दूसरों को डराने पर यकीन रखता है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? अन्या के सवाल पर रुद्र हल्के दर्द की मुस्कान में कहता है, पहले मैं खोने से नहीं डरता था वाइफी, जितना आज वक्त लगता है। मुझे अपनी किस्मत से भी डर लगता है, क्योंकि मेरी किस्मत हर बार मुझसे वो छीन लिया करती है जो मेरे लिए सबसे खास होता है। और अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो, रुद्र आगे कहता, तो अन्या उसकी बात काटते हुए बीच में बोल पड़ती है, तो हम मिलकर सब सही कर देंगे रुद्र, आपको मुझ पर विश्वास है? रुद्र उसका ये सवाल सुन अपनी आईब्रो सिकोड़ कर कहता है, ये कैसा सवाल है वाइफी, तुम मेरी धड़कन हो और धड़कनों पर विश्वास न करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अन्या उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए उसके गालों को हल्का पिच करते हुए कहती है, सो माय डियर हस्बैंड, आप सिर्फ मेरे प्यार पर भरोसा रखिए, बस आपको तो इस जन्म में मुझसे छुटकारा मिलने से रहा। फिर उसके दिल पर अपना हाथ रख उसे काफ़ी प्यार से छूते हुए कहती है, आपको पता है ये जो दिल है ना, वो हर वक्त अब मेरी चाहत में धड़कता है, इसीलिए ये दिल आपको कभी मुझसे दूर होने नहीं देगा। चाहे आप कहीं भी हो, ये मेरे लिए हमेशा धड़केगा और साथ ही आपको मेरे प्यार की याद दिलाएगा। और अगर कभी वक्त और हालातों में हमें वो पल देखने को मिले, तो तभी ये दिल ही हमें एक दूसरे के करीब होने के एहसास दिलाएगा और खुद हमें हमेशा जोड़े रखेगा, ट्रस्ट मी। अन्या की बात सुन रुद्र खामोशी से बस उसे देखता रहा। न जाने क्या जादू था उसके इस एहसास में, बातों पे, कि अब रुद्र का दिल सिर्फ उस पर यकीन करने को चाहता था।
मोहब्बत का डर सिर्फ मोहब्बत के विश्वास भरे साथ ने यूं पल में जैसे गायब कर सा कर दिया। रुद्र उसकी बात में सुकून की मुस्कान लिए उसे देख के कहता है, मुझे नहीं पता वाइफी तुम कैसे रहती हो, पर वक्त के साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। इतना बोल वो जैसे अन्या के लबों को किस करने को होता है कि अन्या हल्का पीछे हटते हुए उसे दूर होकर उसे एक शरारती मुस्कान से देखती है। रुद्र ये देख आश्चर्य से अपनी आईब्रो सिकोड़कर सवालिया निगाहों से कहता है, वाइफ भी ये क्या है? अन्या रुद्र के गले में एटीट्यूड से बाएं डालकर दिलकश अंदाज में शरारत लिए कहता है, माय डियर हस्बैंड ये पनिशमेंट है। रुद्र हैरानी के साथ असमंजस में भोली सूरत बनाते हुए कहता है, पनिशमेंट लेकिन क्यों? अन्या मासूम बने कहती हैं, अरे अभी आप ही ने तो कहा कि मैं जो चाहूँ पनिशमेंट दे सकती हूँ, तो ठीक है आपकी आज से 1 हफ्ते। फिर कुछ न नामे सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं मेरे करीब नहीं आएंगे, नहीं आपको नहीं, पूरे 1 महीने आप मुझे किसकी इजाज़त? ये सुन रुद्र हैरानी से कुछ तेज़ आवाज़ में कहता है, क्या 1 महीने? अन्या प्राउडली हाँ में सिर हिलाती है। तो रुद्र बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो मुझ पर अत्याचार हुआ वाइपी, ये पनिशमेंट थोड़ी हुई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अन्या उसकी बात को जैसे हवा में टालते हुए कहती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, पूरा करना ही होगा और आपको अपनी पनिशमेंट पूरा करना ही होगा, वरना। इतना बोल अन्या रुद्र को घूरती है तो रुद्र मुंह फुलाए उससे घूर कर कहता है, वरना। अन्या सोचते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये सुन रुद्र कुछ कह नहीं पाता। अन्या अपनी बात कहकर उसे एक लिविंग स्माइल देती है तो रुद्र अन्या को देख दबी हुई एक न दिखने वाली मुस्कान के साथ कहता है, वाइपी रुद्र राय चौहान को धमकी? अन्या नामे सिर हिलाते हुए मासूम बने कहती है, धमकी नहीं माय डियर हस्बैंड, ये तो आपकी पनिशमेंट है। रुद्र अन्या की बात सुन उसे घूरता है तो अन्या आंखों में शरारत लिए काफ़ी एहसास में रुद्र के करीब बढ़ते हुए अपने नाक और होठों से होले से उसके गर्दन को छूते हुए उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहती हैं, कैसी लगी पनिशमेंट? रुद्र जो अन्या के इस कदर पास होने से बेकाबू हो रहा था, वो मुश्किल से खुद को काबू किए कहता है, वाइपी तुम मेरे यूँ करीब आकर मुझे उकसा रही हो। ये सुन अन्या बड़े प्यार से अपनी उंगलियां उसके सीने पर चलाते हुए कहती हैं, नो माय डियर हस्बैंड, मैं तो बस आपको प्यार कर रही हूँ। अभी आपकी पनिशमेंट है कि आप मेरे करीब नहीं आ सकते, पर मेरी थोड़ी है। मेरा तो जब मन चाहे मैं अपने हस्बैंड के करीब आऊँगी और जी भर के प्यार करूँगी, कोई मुझे रोक थोड़ी ना सकता है हिम्मत किसी में इतनी? इतना बोल अन्या काफ़ी होले से रुद्र के होठ अपने होठों से छूते हुए दूर होती हैं। बेचारा रुद्र काफ़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए अन्या को मुंह बनाते हुए घूरता हुआ कहता है, वाइपी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ, मुझे टॉर्चर कर रही हो अब। अन्या मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग कहती हैं, ये अन्या रुद्र राय चौहान का स्टाइल है। अन्या तो पनिशमेंट दिए उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो जानबूझकर कभी रुद्र के गालों पर उंगलियां फेरती तो कभी अपनी सांसों से उसकी गर्दन पर मदहोशी कर जादू चलाती, तो कभी अपने होठों से होले होले से उसके गर्दन से कानों तक चलाती, फिर काफ़ी एहसास से उसके एल्बो लोब को लीक करती, जिससे अब रुद्र बबला सा जा रहा था। ये उसके लिए लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अन्या को ये प्यार भरी शरारत से रुद्र को छेड़ा काफ़ी पसंद आ रहा था। वो अपनी हद की सीमा पर चढ़ते हुए एक झटके में कसकर अन्या की कमर पकड़ दूसरे हाथ से उसके गर्दन को मजबूती से जकड़ते हुए उसे अपने प्यार के जुनून से देखते हुए बढ़ती हुई सांसों के बीच कहता है, वाइफ ये सारी गलती तुम्हारी है, छोड़ोगी तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा, ऐसे शेर को छेड़ोगी तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। अन्य उसकी आंखों में जुनून देख शरारत भरी आंखों में कहती हैं, मैं इस शेर के हाथों पछताने को भी तैयार हूँ। इतना बोल वो काफ़ी मदहोशी में अपने होठों को हल्का बाइट करती है तो रुद्र ये देख झटके से अन्या के होठों के करीब बढ़ उसके होठों पर रख किस करने लगता है, पर वो दोनों उस किस में खोते हुए उससे पहले ही केबिन का डोर लॉक होता है, जिसे सुन अन्या रुद्र को हल्का फुस करते हुए उससे खुद से दूर करती हैं। तो रुद्र अपनी आईब्रो सिकोड़कर उसे
इशारे से देखता है। अन्या को उसकी हालत देख हंसी आ जाती है, पर दोबारा लॉक होने की वजह से आवाज़ सुन वो जल्दी से खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ा उसके गोद से हटते हुए बगल में बैठ दरवाजे की तरफ इशारा करती है। ये देख तो एक तरफ रुद्र का मुंह लटक जाता है, वो छोटे बच्चे की तरह, और दूसरी तरफ उसे डिस्टर्ब करने वाले इंसान पर गुस्सा आता है। वो गुस्से में अंदर आने की परमिशन देता है तो अमन जल्दी से अंदर आता है, रुद्र को ग्रीट करता है और अन्या को भी। रुद्र तो उससे गुस्से से घूरता है, पर अन्या मुस्कुराकर उसे ग्रीट करने का रिस्पॉन्स देती है। अन्या की मुस्कुराहट अमन के लिए देख रुद्र को काफ़ी जलन महसूस होती है। वो कसकर अन्या का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ करता हुआ अमन पर गुर्राते हुए तेज कड़क आवाज़ में कहता है, तो मुझे यहाँ आने की कोई ठोस वजह देना, वरना अपना रेजिग्नेशन 10 मिनट में मेरे टेबल पर रख देना। अपने बॉस की बात सुन तो अमन सिर से पाँव तक पानी पानी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा यहाँ से जा भी पाएगा कि नहीं। उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, क्योंकि रुद्र उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। जिसे एक नज़र देख अमन के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर को काबू कर काफ़ी मुश्किल से कहता है, बॉस वो हमें अभी 10 मिनट में न्यू कोलब्रेशन की मीटिंग में जाना है। मैं रिमांड करने आ रहा था, मैं बस यही बात आपको बताने आया था। रुद्र उसकी बात सुन सीधे लफ्ज़ में कहता है, कैंसिल इट। ये सुन अमन हैरान नज़रों से देख कहता है, लेकिन सर ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम नहीं गए तो हमारे राइवल कंपनी के लिए ऑप्टिट्यूड जैसा होगा। उसकी बात सुन रुद्र गुस्से में भड़कते हुए कहता है, बॉस मैं हूँ या तुम। अमन डरते हुए जल्दी से अपनी नज़रें नीची करता है, सॉरी सर, मैं तो बस। वो इतना ही कहता है कि रुद्र अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, डू एस आई जय अमन। अमन में अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो निराश हुए जाने लगता है। वही अन्या मीटिंग की बात सुन रुद्र के बदले अंदाज देख रही थी। शायद वो इस अंदाज की वजह भी जानती थी, इसीलिए जाते हुए अमन को रोकती है। अमन अमन अन्या की आवाज़ सुन रिस्पेक्टफुली कहता है, यस मैम। अन्या सीधे लफ्ज़ों में ऑर्डर देते हुए कहती है, अमन आप मीटिंग और जाने की तैयारी करो, आपके बॉस 5 मिनट में निकलेंगे। ये सुन अमन हैरानी से अन्या को देखता है, क्योंकि आज तक रुद्र की बातों को बदलने वाला कोई आया नहीं था इस तरह। वो हैरान हुए अन्या को देखता है तो अन्या उसे आंखों से जाने का इशारा करती है, इसीलिए अमन सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। अमन के जाते रुद्र अन्या पे हल्का नाराज़गी से कहता है, आज तक किसी ने मेरी बात नहीं टाली है वाईपी, और तुम। रुद्र आगे कुछ कहता है कि अन्या अपनी उंगली उसके होठों पर रख उसे शांत करवाते हुए हक से कहती है, मैं तुमका सवाल करने का वक्त नहीं है माय डियर हस्बैंड। आपकी मीटिंग है और आपको जाना है, क्योंकि आपने कभी हारना नहीं सीखा है। फिर उसका हाथ पकड़ कहती है, और वैसे भी रास्ते से मुंह मोड़ लेने से मंजिल के कांटे कम नहीं होते रुद्र, बल्कि डटकर सामना करने से होते हैं। इसीलिए ये सारी फजूल की बातें छोड़े और मीटिंग के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट। अन्या की बात सुन रुद्र को आज जैसे अंदर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसका प्यार, उसका भरोसा, उसका विश्वास जैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत बना दिया कि अब उससे कोई नहीं तोड़ सकता। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए स्टाइल से अपने एक आईब्रो झुकाते हुए कहता है, यस माय लेडी बॉस विश। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती हैं तो रुद्र के चेहरे पर सुकून खिल जाता है। वो दोनों खड़े होते हैं। अन्या रुद्र का कोट लिए उसे पहनाती हुई उसकी टाई ठीक करती है। रुद्र बस अपने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते रहता है। अन्या जैसे ही उसे रेडी कर दूर होने को होती है कि रुद्र झटके से उसे अपनी बाहों में टाइट हक करते हुए कहता है, पता नहीं वाइफी, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं कैसे जीता। आई लव यू वाइफी। अन्या उसके इजहार पर मुस्कुरा देती हैं और टाइटली हक कर खुद को पल ऐसे ही रहती हैं। कुछ पल बाद रुद्र का केबिन का डोर खुलता है और रुद्र अन्या का हाथ पकड़े बाहर आता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर जो स्माइल थी वो वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय ने कभी अपने बॉस के चेहरे पर नहीं देखा था। साथ ही अन्या को साथ देख सब जान गए थे ये बस उनकी लेडी बॉस का ही असर है। जो काम पूरे दिन में कोई नहीं कर पाया वो बस कुछ पल में अन्या ने कर लिए। रुद्र अन्या का हाथ वैसे ही थामे उससे अपने साथ बाहर ले जाता है और साथ उनकी जोड़ी को अडोर करते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कोई दो जोड़ी आंखें थी जो ये सब देख जल चुभ रही थी।
वहीं पास में एक लेडी उनकी तारीफ़ करते हुए कहती हैं, वाओ कितनी अच्छे लगते हैं ना, हमारे बॉस और मैम की जोड़ी जस्ट मेड इन ईच अदर। तभी दूसरा स्टाफ भी साथ देते हुए कहता है, हाँ सही कह रही हो, देखा नहीं जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैडम ने कुछ पल में ही करके दिखा दिया, गुस्से से भी बचा लिया। इसका तो कोई पता नहीं हमें बॉस के, वरना आज किसकी जॉब जाती। तीसरा एम्प्लॉय रुद्र की तारीफ करते हुए एक प्यार भरी आह के साथ कहती हैं, आह बॉस को देखकर कभी नहीं लग रहा था मुझे कि वो इतने लिविंग और रोमांटिक हो सकते हैं। देखा नहीं कितने प्यार से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने उन्हें इतना जेंटल किसी और के लड़की के साथ बिहेव करते हुए नहीं देखा आज तक। सारे एम्प्लॉय साथ देते हुए उसकी बात से सहमति मिलाते हैं। और कोई किसी के लिए ऐसा लिविंग बिहेव क्यों करेंगे? तुमने देखा नहीं मैम कितनी सुंदर और प्यारी हैं, और बॉस उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं। ये सब देख के तो मैं ये बात प्राउडली कहूँगी, वुमेन मैन है कि बॉस वन, और ऐसे आदमी तो नसीबों से भी जल्दी नहीं मिलते। उसकी बात सुन सब सहमति दिखाते हैं, उनकी तारीफ़ करने में लग जाते हैं। और फिर वहीं पास में खड़ी वो लड़की वहाँ उनकी बात सुन अपने हाथों में पकड़े पेन को मरोड़कर काफ़ी गुस्से में सबकी ओर देख कर रही थी। वो गुस्से में अपने मुट्ठियाँ बीच एक जबड़े बीच के कहती हैं, वन मैन वुमेन माय फुट। इस वन मैन वुमेन को अगर मैंने अपनी उंगलियों पर नचाकर उस अन्या को उसकी ज़िंदगी से नहीं निकाला तो मेरा नाम। वो इतना ही बोलते हैं कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिससे वो काफ़ी हड़बड़ा सी जाती हैं। कुछ घंटे के बाद सब मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए कोई उसके अंदर चल रही बात को नहीं जान सकते। वो बिल्कुल खामोश सा वहाँ मौजूद था। रुद्र के बगल में बैठा एक आदमी जो बिजनेस में उसका अच्छा दोस्त भी है, वो उसे देख हंसकर कहता है, मिस्टर चौहान आप आ गए। हमें तो खबर मिली थी कि आप आज की मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। ये सुन हमने सोचा चलो हमारा कोई चांस तो है, पर अब आपके प्रेजेंस में थे हमें डील मिलने से रही। इतना बोल वो मजाक के अंदाज में हंस देता है तो रुद्र बस उसका हल्का सिर हिला देता है। तभी रुद्र के ठीक सामने बैठा इंसान जो बिजनेस में उसका रोवेल था, वो अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए उसे गुस्से में उस आदमी से कहता है, ये सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है मिस्टर कश्यप। ज़रूरी थोड़ी है जीत हर बार मिस्टर चौहान की हो, हम भी यहाँ आए हैं। उसकी बात सुन मिस्टर कश्यप हंसते हुए माहौल को लाइटली बनाते हुए कहते हैं, आप तो बुरा मान गए, टेक इजी मैन। बात कड़वी है पर सच भी ज़रूर है कि रुद्र की तरफ देख प्राउड स्माइल के साथ कहता है कि रुद्र राय चौहान की हार इस जन्म में देखना तो पॉसिबल नहीं है। ये सुन वो आदमी डेविल मुस्कान लिए काफ़ी एटीट्यूड के साथ कहता है, लगता है मिस्टर कश्यप आप मार्केट में मीडिया से अपडेट नहीं रहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, सिडनी इंडस्ट्री को हमें नहीं मिला था तो आपकी टीआरटी प्रोजेक्ट चौहान हमने तो प्रोजेक्ट रुद्र राय चौहान से छीनकर इस जन्म में उन्हें हराना सिखा दिया था। ये सुन कश्यप जी हल्की हैरानी से रुद्र को देखते हुए इशारों से पूछते हैं तो रुद्र एक शांत मुस्कान में अपनी पलकें झपकाते हुए देता है, जिसे देख मिस्टर कश्यप वापस से एक आत्मविश्वास से कहता है, जरूरी नहीं मिस्टर हर हार की वजह हार ही हो, कभी हार हमें जीतने के लिए भी कबूल करनी पड़ती है। एंड आई एम श्योर अगर मिस्टर चौहान ने ये प्रोजेक्ट हाथ से जाने दिया तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। ये सुन तो रावेल पक्ष का मुंह बन जाता है। वो मन में रुद्र को घूरते हुए कहता है, वजह माय फुट, आज भी तुम हारोगे रुद्र राय चौहान, देख लेना। इतना बोल वो अपना मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज करता है। तभी 2 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट होती है। बस एक के बाद एक काफ़ी अच्छा प्रेजेंट से रहे थे। कंपटीशन सच में काफ़ी टकरा सा था। करीब 3 घंटे के लंबे मीटिंग के बाद मीटिंग ख़त्म होती है और सब एक एक करके रुद्र को न्यू प्रोजेक्ट मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रुद्र के रावल का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने बगल में खड़ी लड़की को काफ़ी बुरी तरह से घूरता हुआ वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वो और कोई नहीं अलीशा थी। अलीशा तो बस रुद्र को ही देख रही थी। आज पहली बार अलीशा को रुद्र की आंखों में अपने लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था और न ही सुबह हुई उसकी बातों का असर होते दिख रहा था।
ये सब देख वो काफ़ी हैरान थी। उससे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी प्रेजेंस भी रुद्र के लिए मैटर नहीं करती, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसके फ़ोन में बार बार सिराओं के कॉल आ रहे थे, जिसे देख एक तरफ उससे डर भी लग रहा था तो दूसरी तरफ खुद की बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। वो ऐसे रुद्र को जीतने नहीं दे सकती थी। ये सोच वो रुद्र के पीछे पीछे हॉल के बाहर जाती है। रुद्र जो कॉरिडोर में जियान और अमन के साथ चलते हुए अमन को नेक्स्ट मीट की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे जाने को बोल रहा था। अमन हाँ में सिर हिलाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। रुद्र किसी के कॉल आने पर अपने अटेंड कर जैसे ही जाने को पलटा तो सामने अलीसा को देख उसकी भौहें तन जाती हैं। वो काफ़ी स्टाइल से अपने पॉकेट में हाथ डाले साथ ही उसे इग्नोर करने वाले अंदाज में कहती है, काले बनने का कोई बहुत शौक है तुम्हें? अलीसा सहगल जो हर वक्त मेरे रास्ते काटने आ जाती हो। अलीसा रुद्र के बदले अंदाज देख सेक्टिव अंदाज में कहती है, अगर करीब रहने के लिए ये भी करना पड़े तो आई डोंट माइंड। वैसे मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहने आई हूँ। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चौहान इंडस्ट्री को मिला है, पर अफसोस दुनिया की हर चीज़ जीत लेना वाला इंसान किस्मत और प्यार के आगे हार ही जाता है। रुद्र उसकी बात सुन उसकी आंखों में देख करारा जवाब देते हुए कहता है, अगर किस्मत और प्यार तुम्हारे रास्ते होकर जाती है तो मैं सच में इस हार में भी खुश हूँ, और साथ ही ये हार मुझे किसी जीत से कम नहीं लगती। अलीसा उसकी बात सुन गुस्से में भर तो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रुद्र उसकी बातों से अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा था, वो उसे तोड़ क्यों नहीं पा रही थी। यह सब सोच वो अंदर से गुस्से उबल रही थी, पर अपने चेहरे पर गुस्से की जगह प्यार वाले इमोशन लेते हुए कहती हैं, इतनी नफ़रत मुझसे रुद्र? रुद्र बिना किसी भाव के नफ़रत नहीं है, क्योंकि तुम उसके काबिल भी तो नहीं हो। नाउ अलीसा सीरियसली तुम मेरे लिए कोई नहीं हो। नो वन, तुम्हारी मौजूदगी भी अब कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारा कैरियर एक पल में मिट्टी में मिला देता, पर अफसोस तुम मेरे लिए उतनी भी मैटर नहीं करती थी कि मैं अपना वक्त तुम पर ज़ाया करूँ। थॉट माई लीव। रुद्र की बात सुन अलीसा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में देख आगे बढ़ कुछ कहती, उससे पहले उसकी नज़र रुद्र के पीछे खड़े इंसान पर जाती है, जिसे देख वो एक पल को ठहर सी जाती है। तभी साथ ही रुद्र को अपने हाथों में किसी का स्पर्श महसूस होता है, तो वो देखता है कि अन्या उसकी बाहों को थाम प्यार से उसकी ओर देख रही थी। अन्या को देख वहाँ रुद्र को हैरानी के साथ खुशी भी होती है। वो आश्चर्य से कहता है, वाइफी तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें घर। वो इतना ही बोलता है कि अन्या मुस्कुराते उसे देख उसकी बात काट खुद को पूरा करते हुए प्यार से कहती है, घर भेज दिया पर मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज अपने हस्बैंड की कामयाबी पे क्यों ना उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। इतना बोल अन्या थोड़ा उठते हुए रुद्र के गालों को साइड से होल्ड कर उसके दूसरे चीज़ पर प्यार से किस करते हुए कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी बात सुन रुद्र के चेहरे पर न दिखने वाली पर काफ़ी हल्की सी मुस्कान छा गई। वो बिना अन्या को प्यार से एडोर करते हुए उसके एक हाथ को थाम उसे देखते हुए प्यार से किस कर कहता है, अगर ऐसा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा तो बाकी सारी कंपनी रोड पर आ जाएगी वाइफी। उसकी बात सुन अन्या मुस्कुराकर शर्मा देती है और रुद्र के बाजू में अपना सिर छुपा लेती है। रुद्र उसकी इस अदा पर भी फिदा हो जाता है और प्यार से उसके बालों को साइड करते हुए उसे इग्नोर कर रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा जैसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा हो। वहीं अलीसा फर्स्ट इंप्रेशन में तो अन्या को देखते ही रह गई। वो सच में काफ़ी खूबसूरत थी और उसकी पर्सनालिटी अलीसा के अंदर खुद के कंपटीशन पर सवाल पैदा करने के लिए काफ़ी था। वह चाहे कितनी भी सुंदर हो, होठ हो, अट्रैक्टिव हो, पर अन्या की सादगी में दिल मोह लेने वाली खूबसूरती किसी के दिल में भी जलन पैदा कर दे। वो अन्या को देख जम सी गई थी, पर साथ ही रुद्र का इतना प्यार भरा बिहेव अन्या के लिए देख उससे अब काफ़ी जलन हो रही थी। वो उन दोनों को यूं प्यार से साथ देख काफ़ी जल सी रही थी, इसलिए वो जलन की भावना लिए बीच में टोक, ओह रुद्र की वाइफ, तो तुमने हमें बताते हुए रुद्र से प्यार से कहती हैं, तुमने हमें बताया नहीं, आते ही मुझे भूल गए। थॉट नॉट फेयर, मिलाया नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद मोल लेती हूँ। फिर अन्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए एटीट्यूड और घमंड से कहते हैं, हाय माई सेल्फ। वो इतना ही कहते हैं कि अन्या सामने से एक
फीकी टोन में कहती हैं, अलीसा सहगल राइट। अलीसा का नाम अन्या के मुंह से सुन अलीसा के साथ साथ रुद्र भी काफ़ी हैरान नज़रों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अन्या अलीसा को कैसे जानती है। अलीसा का खुद का इंट्रो देने से पहले ही अन्या के मुंह से खुद का नाम सुन उससे काफ़ी हैरानी हुई और साथ रुद्र भी हैरान नज़रों से अन्या को ही देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसे याद तो नहीं कि कभी उसने अलीसा के बारे में अन्या से जिक्र भी किया हो। अलीसा अन्या की बात सुन अपनी हैरानी छुपाते हुए एक प्राउड स्माइल के साथ अपने बालों को काफ़ी अदा के साथ झटकते हुए कहती हैं, वेल आई गेस मुझे नहीं पता था कि मेरे मॉडलिंग कैरियर यहाँ इंडिया में भी इतने फेमस हैं कि अब मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। अन्या अलीसा की अदाएँ देख अपनी आंखें उचकाते हुए मुस्कान के साथ कहती हैं, आई गेस राइट, आप हो ही इतने फेमस। वो पीवीटी फैशन सूट की न्यूज़ इतनी वायरल हुई थी कि कोई आपको चाहकर भी नहीं बुला सकता। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई, रुद्र राय चौहान। मेरा नाम अन्या रुद्र राय चौहान है। अन्या ने जानबूझकर अपने नाम पर जोर देते हुए रुद्र का नाम जोड़कर कहा, ताकि नाम के साथ रिश्ते की मजबूती का एहसास उसे हो जाए। वहीं पीवीटी फैशन सूट की न्यूज़ का जिक्र सुन अलीसा के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि उस फैशन सूट में काफ़ी बेइज्जती के साथ अलीसा से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी पूरे मीडिया के सामने, जिसके बाद अलीसा का करियर ख़त्म होने को जैसे था। पर अलीसा ने काफ़ी ऊंची पहुंच के साथ मिलकर ये सब कुछ दिनों में हटा दिया। बदले में उसने काफ़ी कुछ खोया भी था। ये आज से 1.5 साल पहले की बात थी, जिसके बाद आज तक किसी ने अलीसा कभी इस बात का जिक्र न सुनने को किया न मिला। और आज वही जिक्र सुनकर भी अलीसा को अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। अन्या ने एक झटके में जैसे उसके हवा में उड़ा रखा था, उसका घमंड ज़मीन पर लाकर पटक दिया। वो काफ़ी गुस्से में अन्या को देखती है, पर रुद्र के सामने होने की वजह से वो अपने गुस्से के घूंट पिए हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहती हैं, नाइस। फिर रुद्र को देख कहते हैं, वैसे मानना पड़ेगा रुद्र, तुम्हारी वाइफ सच में काफ़ी खूबसूरत है। आंखों में नफरत और जबान पर मिठास बनाते हुए दांत पीसते हुए आवाज़ में कहते हैं, और तुम्हारे कैपेबल भी हैं। रुद्र अलीसा के मुँह से अन्या की तारीफ सुनकर उसे फिगर लुक देता हुआ उसे इग्नोर करते हुए कहता है, अलीसा नाउ वी हैव तो लीव, सो एक्सक्यूज अस हम। फिर अन्या के प्यार से देखता है, चले। अन्या हमें सिर हिला देती है। रुद्र अन्या का हाथ पकड़े जैसे जाने लगता है कि अलीसा हड़बड़ाते हुए जल्दी से उन्हें रोककर कहते हैं, रुद्र जल्दी सोचने वाले अंदाज में, आई गेस पहली बार तुम्हारी वाइफ और तुमसे इतने सालों बाद मिली हूँ, तो क्यों ना हम एक सब साथ में डिनर करने चले। आफ्टर ऑल थोड़ी बीती बातें भी हो जाएगी। रुद्र को देख काफ़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ वो कुछ पुरानी यादें भी। रुद्र अलीसा की हरकत को देख मन ही मन उसके रोकने की वजह जानता था कि अलीसा ज़रूर पिछली बातें दोहराकर अन्या को हर्ट करने की कोशिश करेगी और साथ ही उनके रिश्ते पर भी अपनी बुरी नज़र डालेगी, और रुद्र ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उसका बस चले तो वो अभी अभी अलीसा को गला दबा दे, पर अन्या के होने से वो अपने गुस्से का घूंट पीता हुआ उसे घूर रहा था। पर जैसे ही वो अलीसा को जवाब देने को होता है कि अन्या आगे बढ़कर अलीसा से होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक वार्निंग लुक लिए काफ़ी सादगी भरी आवाज़ में कहती है, माफ़ करिएगा अलीसा जी, पर बीती बातों को दोहराना हम दोनों को पसंद नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड आज में यकीन करते हुए आज के पल को जीते हैं, और वैसे भी जो बीत गई वो याद करने के काबिल क्या, जो साथ है वही खास होता है, याद रखिएगा। ये बात अन्या ने इस अंदाज में कहा कि अलीसा के जैसे मन ही मन सारे मकसूद को बिना चिंगारी के धुआं कर दिया हो। अलीसा तो बस अन्या का मुंह ही ताकते रह गई। फिर जाने वाले अंदाज में कहती हैं, और ये रात के खाने का वक्त हम दोनों अपने परिवार के साथ ही बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। मौका मिले तो ज़रूर हम दोनों चलेंगे, इसीलिए फिर कभी बाई। इतना बोलकर अन्या रुद्र की बाजू को होल्ड उससे चलने का कहती हैं। रुद्र मुस्कुराकर अपनी बीवी को एक प्राउड स्माइल देते हुए हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है। दोनों खुशी से वहाँ से निकल जाते हैं, पर वहीं अलीसा बस खाली सी उन्हें जाते देखती रहती है। फिर उनके जहन में बातों ही बातें गई। अन्या के हाथों बेइज्जती और उसका ये शब्दों के जाल में पिरोया हुआ वार्निंग के बाद अलीसा के जहन में घूमने सा लगता है, और हर बीते पल के साथ
उसका अन्या के प्रति नफरत और गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती हैं, अन्या रुद्र राय चौहान, बहुत घमंड है ने अपने इस नाम पे। बहुत जल्द तुम्हें इन नाम से अलग नहीं कर दिया तो मैं भी अलीसा सहगल नहीं। बहुत घमंड है ने तुम्हें आज पे। कैसे मैं बीता हुआ कल बनती हूँ तुम्हारा आज। अब देखो, अलीशा सहगल अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। वो अपनी बातें बोले अपना फ़ोन गुस्से में निकालती है और किसी का नंबर डायल कर वहाँ से चली जाती है। वही अन्या रुद्र के साथ होटल से बाहर आती हुई उसे प्यार से देख पूछती हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्र मुस्कुराकर उसकी नाक को हल्के से छूकर कहता है, जहाँ मेरी वाइफी को मेरे सिवा कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुन अन्या मुँह सिकोड़ उसे देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। रुद्र जियान को कॉल उससे कार लाने को बोलता है। फिर फ़ोन रखते ही रुद्र के जहन में अभी अभी अन्या और अलीसा की मुलाकात याद आती है, जिसके बाद काफ़ी सवाल थे रुद्र के मन में। वो अन्या को हल्के आश्चर्य से अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए देख कहता है, वैसे वाइफी तुमने अलीसा को डिनर के लिए क्यों मना किया? आई मीन तुम तो कभी किसी से यूं बात नहीं करती जैसा तुमने अलीसा से की। अलीसा का नाम बार बार रुद्र के मुंह से सुन अन्या उससे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए शक भरी निगाहों से कहती है, आपको बड़ा फ़र्क पड़ रहा है क्या? वो अपनी वाइफ के सामने अपनी एक्स की याद आने लगी? आपको बड़ी फ़िक्र हो रही है? आपको बड़ी फ़िक्र हो रही है? मना कर दिया उसके साथ डिनर के लिए मैंने तो। कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि उससे बुरा लग गया हो? फिर मुंह बनाकर सामने देख कहती है, अगर बुरा लगा तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अपने सुध में कहती जाती है कि रुद्र आश्चर्य निगाहों से उसे सुनता है। फिर अचानक उसकी बाहें कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देख शक भरे लहजे में कहता है, तुम्हें इतना सब कैसे पता है अलीशा के बारे में कि वो पास्ट में मेरी एक्स थी? ये सुन तो अन्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेचारी ने फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन अब वो रुद्र को समझ नहीं सकती थी। इसीलिए वो अपनी बाहें जल्दी से रुद्र की पकड़ से छुड़ाते हुए तुनक कर कहती हैं, तो क्या पता नहीं होना चाहिए? वैसे भी जंग हो या घर हो, हमें हमेशा अपने दुश्मन की खबर होनी चाहिए। फिर घूरते हुए, और वैसे भी आप तो कुछ बताते नहीं, पर मेरा तो हक बनता है कि मुझे अपने पति की सारी खबर हो। और कहीं अगर मैं नहीं आती तो आप चले जाते उस चुड़ैल के साथ डिनर पे। और वैसे भी देर अभी भी नहीं हुई है, जाइए वहीं खड़ी होगी, आपकी नहीं है समझो। जाओगे मायके देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो आपकी कुछ और। खबरदार जो फिर वहाँ गए, मैं भी चली जाऊंगी मायके। इतना बोल अन्या जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कार में बैठ एक सांस छोड़ते हुए मन में कहती हैं, ओ गॉड, अभी के लिए तो बच गई, पर पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने कितना कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया, पर क्या करते कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये बोलने तो क्या, मैं क्या बोलती, मैं अलीसा को कैसे जानती हूँ? ये जानकर तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। भगवान जी बचा लेना मेरे स्वीट बने हस्बैंड को। प्लीज़ दूर से अकड़ू और खड़ूस हो, और हाँ, गुस्से वाला मत बनाना, सामान लेना प्लीज़ जी। वही रुद्र जो अब तक भूत बने खड़ा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अन्या उससे गुस्सा किस बात पे हो रही थी। उसने तो सीधा सवाल पूछा था, पर अन्या ने तो बातों ही बातों को तोड़ मरोड़ कर एक राही का पहाड़ बना दिया। बेचारा रुद्र कॉम्प्लिकेट बिजनेस डील भी उससे आसान लगने लगी थी अपनी बीबी की मूड स्विंग से। वो अपना हाथ पीछे सिर पर फेरते हुए सोचते हुए वो भी कार में जाकर बैठ जाता है। उसकी नज़र अन्या पे थी, पर अन्या की तो खिड़की से बाहर थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या से बात कैसे करे। वो अब भी कंफ्यूज सा अन्या के मूड की खबर लेने में था, और वहीं अन्या भी मन ही मन भगवान से रुद्र के सवाल से बचने के लिए प्रार्थना कर रही थी। यही अधेड़ भुन में कार सीधा घर के आगे रुकती है, और रुद्र जैसे ही कुछ कहता उससे पहले अन्या वहाँ से निकलकर अंदर जाती है। रुद्र तो देखते ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी सिचुएशन अन्या को समझाए। यही सब सोच वो घर के अंदर जाने को होता है कि उसकी नज़र गार्डन पे जाती है, और वहाँ देख उसकी आंखें ही चढ़ जाती हैं। उसके कदम साथ ही घर के अंदर की जगह उस ओर बढ़ जाते हैं। गार्डन में शौर्य अजीब से एक्सप्रेशन लिए भूत बना बैठे बना था। उसके हाव भाव तो ऐसा लग रहा था कि वो हैरानी से कुछ सहमा हुआ है। वो इसके साथ अभय अपने हाथों में कॉफ़ी का कप लिए
उसे काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था। फिर खुद ही उलझे हुए कहता है, देख यार, मेरे पास तेरी एक घटिया एक्टिंग देखने की शक्ति नहीं है। जल्दी बता बात क्या है, तेरे चेहरे पर यूं बारे क्यों बज रहे हैं। उसकी बात सुन सोरे उससे परेशान नज़रों से देख के कहता है, यार आज जो मेरे साथ हुआ तो बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक पल में मानो सब बदल गया और ऐसा बदला जैसे मुझे समझने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी ऐसी तोड़ मरोड़ समझने वाली बात सुन अबे अब उखड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं सुनना अब, क्योंकि तुझे समझ आए ना आए मैं ये ज़रूर समझ गया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, जाके अपना इलाज करवाओ, बोलो तो खर्चा मैं दे देता हूँ। उसकी बात सुन शोरे का तो मुंह ही बन जाता है। वो कुछ बोलता है कि तभी वहाँ उसके कानों में रुद्र की ठंडी आवाज़ पड़ती है और नवंबर में दोनों एक साथ पलटकर देखते हैं तो रुद्र उन्हीं के पास आते हुए आराम से सामने वाले चेयर पर बैठ ठंडी भाव से शोरे को देखता है। शोरे का तो रुद्र को देख सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो तो अपनी नज़रें डर से नीचे झुका लेता है, क्योंकि शोरे ने जो गलती की है अगर रुद्र को पता चली तो वह शोरे का क्या हाल करेगा, ये सोच सोच कर उससे पसीने छूटने लगे थे। वही अबे रुद्र के चेहरे के भाव पड़ते हुए हंसते हुए कहता है, अब तुझे क्या हुआ, तेरे चेहरे पर भी क्यों 12 बज रहे हैं, भाभी से लड़ाई तो नहीं हो गई। अबे की बात सुन रुद्र तुरंत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता। अबे उसकी बात सुन एक नज़र उससे हैरानी के लुक दिए अपना सिर पर मारते हुए कहता है, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से, क्योंकि तेरे भाव हर भाव आज तक भाभी नहीं तो होकर गुजरे हैं। अब ये बता क्या कह दिया तूने, ज़रूर तूने ही भाभी को डांटा होगा या कुछ अपने जैसा उठपटांग बोला होगा। रुद्र एक ठंडी हाँ भरते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, वो खुद ही रूठ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी गलती कहाँ है। मैंने तो बस अलीसा के बारे में पूछा था तो वो खुद ही मेरे ऊपर भड़क गई। अलीसा के नाम अबे की बोहें चढ़ जाती है। वो हैरानी से कहता है, क्या अलीसा, वो कब मिली तुझे, वो धोखेबाज वापस आ गई। पता नहीं अलीसा के बारे में और भाभी को कैसे। रुद्र सोचने वाले अंदाज में गुस्से में कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूँ, उसे बताया किसने। रुद्र इतना ही बोलता है कि शौर्य अचानक ही उसके कदमों में लेट रोते हुए अंदाज में कहता है, मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे मजबूर किया गया, माफ़ कर दे, तेरी हर सज़ा कबूल है। रुद्र और अबे शौर्य की हरकतें देख हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और उसकी बातें सुन दोनों की भौहें चढ़ जाती हैं। अबे आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोचते हुए उसे सीधा उठाकर कहता है, अब जल्दी जल्दी सच सच बता, तूने भाभी को क्या क्या कहा। शौर्य अबे की बात सुनते ही अपने सामने जिस बैठे रुद्र को देखता है जो उससे काफ़ी बुरी तरह से घूर रहा था, जिसे देख वो अपने डर के घूंट पीते हुए कहता है, वो भाभी को मैंने ही अलीसा के बारे में बताया था। ये सुन दोनों शौर्य को काफ़ी बुरी तरह से घूरते हैं। शौर्य अपना नीचे लटकाया हुआ सिर कहता है, फ्लैशबैक। शौर्य अपनी नई फिल्म की फ़ोटो शूट के लिए स्टूडियो गया था। अपने वैनिटी वैन में कॉस्ट्यूम और मेकअप करवाकर रेडी हुआ, अपने कॉल का वेट कर रहा था। वो सोफे पर बैठे अपने स्क्रिप्ट को पढ़ ही रहा था कि उसके वैनिटी का दरवाज़ा खुलता है। शौर्य को लगा उसका असिस्टेंट होगा, इसीलिए वो बिना ऊपर देखे झल्लाते हुए कहता है, मेरे लिए जूस और कुछ डाइट स्नैक्स का इंतज़ाम करो और पता करो कितना टाइम लगेगा, मेरा पास पूरा दिन नहीं है। ये बोलते हुए जैसे ही वो सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो आश्चर्य से अपनी जगह से लगभग कूदते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ। फिर खुशी और आश्चर्य से कहता है, व्हाट द प्लेयर सरप्राइज, आप मेरा सूट देखने आई है। अन्या काफ़ी सीरियसली नाम में सिर हिलाते हुए गंभीर और चिंता भरे स्वर में कहती है, नहीं शौर्य, मुझे कुछ जानने आई हूँ तुमसे, मैं यहाँ पर। यह सुन शौर्य हैरानी और असमंजस के भाव लिए कहता है, मुझसे पर क्या। फिर अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव देख फिक्र से उसके सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहता है और पूछता है, पर पहले यहाँ बैठो और साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है, सब ठीक है ना। रुद्र ने तो कुछ। शौर्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही अन्या अपने फ़ोन में एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए पूछती है, शौर्य ये कौन है, तुम इसे जानते हो। शौर्य असमंजस में वो फ़ोटो अन्या के हाथ से फ़ोन लिए देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती। वो हैरानी से कहता है, अलीशा। शौर्य के मुँह से उस लड़की का नाम सुनते अन्या सीधा अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछते, ये अलीशा कौन है।
शौर्य झट से कहता है, भाभी अलीसा तो रुद्र की। वो इतना ही कहता है कि बाकी के शब्द उसके हलक में ही अटक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने रुद्र का डार्क चेहरा आ जाता है। उसे डर था कि अगर उसने भाभी को रुद्र के और अपनी जीएफ के बारे में बता दिया तो रुद्र उसका क्या हाल करेगा। ये सब सोच उसके पसीने छूट जाते हैं। शौर्य को अपनी सोच में गुम देख उसे दोबारा टोकते हुए कहते, शौर्य मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये अलीशा कौन है और क्या रिलेशन है रुद्र से। शौर्य कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट में कहता है, कोई भी नहीं, और भाभी रुद्र से इसका सच्ची कोई वास्ता नहीं है, यह तो बस एक पुरानी कॉमन फ्रेंड है हमारी बस। इतना बोल वो बस इधर उधर देखता है तो अन्या उसके भाव अच्छे से समझते हुए उसे अब अजीब नज़रों से घूरती है और कहती है, अच्छा अगर बस कॉमन फ्रेंड है तो रुद्र उससे मिलकर इतना बेचैन क्यों है, इतने परेशान क्यों है। शौर्य अन्या की बात सुन अपने होठों को टेंशन में चबाते हुए सोचकर हंसने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या वो टेंशन में है। अरे नहीं भाभी, अलीसा की वजह से थोड़ी ना होगा, जरूर काम का स्ट्रेस होगा उससे। अन्या शौर्य के हाव भाव काफ़ी ध्यान से देख रही थी। वो समझ जाते हैं कि जरूर शौर्य उससे कुछ छुपा रहा है। पर अन्या अपने बीते वक्त को देख के गहरी सांस भरे कहीं सज जाती उसे कहती है, शौर्य देखो मेरे पास वक्त नहीं तुमसे ये सवाल दोबारा पूछने के, मुझे अभी ही सब कुछ बता दो कौन है, इसलिए प्लीज़ आखिर ये लड़की। यह सुन शौर्य खामोशा बात टालते हुए कहता है, अन्या को देख रहा था, फिर अरे भाभी सच्ची यही सच है, और आप इतना क्यों सोच रही हैं। सब ठीक है, अलीसा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे दोस्त उसके बारे में सोचकर अपना वक्त जाया करे। वो तो शौर्य इतना बोलता है कि अन्या को अब काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उड़ती है और सामने पड़े टेबल के पास एक ग्लास की बोतल उठाती है और अचानक उससे उसके सामने वाले टेबल पर मार देती है और तेज़ कदमों में चल शौर्य के पास आती है और उसकी तरफ दिखाते हुए काफ़ी गुस्से में उससे कहते हैं, शौर्य मेरे पास वक्त नहीं है सवाल तुमसे प्यार से पूछने का, इसीलिए चुपचाप मुझे सच्चाई बता दो। कांच को उसके करीब कर कहती हैं, फिर वो टूटे वरना तेज़ कदमों से चल शौर्य के पास आती हैं और उसकी तरफ दिखाते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, शौर्य मेरे पास वक्त नहीं है सवाल तुमसे प्यार से पूछने का, इसलिए चुपचाप मुझे सच्चाई बता दो। कांच को उसके करीब कर कहती हैं, फिर वरना शौर्य अन्य की इस तरह वाली हरकत पे पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो वही उसकी प्यारी मासूम सी भाभी है जो सबसे प्यार से बातें करती थी। अन्य का ये रूप बिल्कुल उसकी सोच के परे था। शौर्य के डर से पसीने छूटने लगे। वो अपनी हकलाती जुबान से कहने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बाबा भाभी भाभी ये आप क्या करने लग गई हैं, ये मुझे लग जाएगी, हमसे दूर रखे इसे ज़रा। अन्या उसकी बात सुन कर भी अनसुना करते उसे काफ़ी गुस्से में देख पूछती है, मेरे सवाल का जवाब दो शौर्य, ये अलीशा कौन है। शौर्य पीछे दुबकते हुए कहता है, भाभी आप मुझे डरा रख रही है। अन्या उसके ओर थोड़ा करीब बढ़ आंखों में आंखें डाल के पूछती है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कौन है ये, कौन है ये अलीशा। शौर्य बेचारा शौर्य अन्या का ये रूप दोस्त देख सोचते हुए समझने की शक्ति जैसे खो दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। उसे तो बस वो कांच का टुकड़ा दिख रहा था जो उसके गाल के 2 इंच की दूरी पर था, और साथ ही अन्य का वो न भुला देने वाला रूप कि शौर्य डरते हुए कहता है, वो इतनी अग्रेसिव लग रही थी भाभी, अन्य अलीसा कौन थी। इतना बोल वो जैसे एक कदम और आगे बढ़ती है कि शौर्य चीखते हुए कहता है, बाबा भाभी भाभी वो रुद्र की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। फिर एक सांस में स्टार्टिंग में रुद्र उससे चाहता था, पर वो सिर्फ पावर, पैसा और फेम। अलीसा जानती थी कि रुद्र काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए वो उसके साथ रहना चाहती थी ताकि यूज कर सके। पर दादाजी इस बात को जान गए थे कि अलीसा के इरादे ठीक नहीं, इसलिए दादाजी ने रुद्र को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं समझा। आप तो जानती हैं, पहले प्यार में पड़ा कुत्ता भी कहाँ सूंघ कर रोटी खाता है, तो वही हाल हमारे हीरो का ही था, वो भी कहाँ किसी की सुनता। इसीलिए बगावत की आग भड़कने लगी, जिसके लिए दादाजी ने अपनी चाल चलते हुए अलीसा को पैसों और फेम का लालच दिया। फिर क्या था, अब कोई बिल्ली बनाए मलाई छोड़कर थोड़ी ना मेहनत की मलाई की वेट करेगी। इसलिए उसने रुद्र के दुश्मन के साथ मिलकर काफ़ी बुरे तरीके से उसे तोड़ा, जिसके बाद वही होता है जो एक टूटे दिल के आशिक का होता है।
इस दो के बाद ना तो रुद्र ने कभी प्यार और रिश्तों को पलटकर देखा, न कभी किसी लड़की को। फिर क्या था, राम जी का वनवास चल पड़ा, जहाँ काम काम काम। और उसके बाद उस लम्हे वनवास के बाद आप आए उसकी ज़िंदगी में, और अब सब बदल गया। वो अब आपसे बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि उससे शायद उस चुड़ैल से भी न किया था। भाभी सच्ची, मेरे दोस्त के दिल में सिर्फ आप हो और कोई नहीं। सच्ची सच्ची, वो लिसा से सिर्फ नफरत करता है और प्यार आपसे। भरोसा करो मेरे भाभी, मेरा दोस्त निर्दोष है, सच्ची। इतना सारा एक सांस में बोलने पर अब शोरे की सांस छूटने लगी। वो अपने सीने पर हाथ रख लंबी सांस भरता तो अन्य उसकी तरफ पानी का गिलास पकड़ाती है। शोरे जल्दबाजी में एक ही सांस में पानी पी लेता है, फिर सांसों को काबू करते हुए जैसे ही अन्या को देखता है तो उसकी आंखें दोबारा चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सोच के अपोजिट अन्या गुस्सा या उदासी की जगह एक विनिंग स्माइल पास कर रही थी। ये देख शौर्य आश्चर्य से कहता है, भाभी आर यू ओके? अन्या अपने हाथों को आगे करते हुए एक विनिंग कंप्लेनिंग करते हुए हंसकर कहती हैं, वेल डन शौर्य, तुम्हारी एक्टिंग आज एक रियल परफॉर्मेंस में बदल गई और साथ ही मेरा काम भी हो गया। थैंक यू। और जो जानना था वो जान भी लिया। फिर अपने पर्स से एक पेपर निकालकर उसे पास करते हुए स्टाइल से कहती, ये लो, एक सीन तो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, बाकी तुम खुद देख लेना। तुम्हारे मैनेजर ने मुझे ये आते हुए तुम्हें देने को दिया था। ऑल द बेस्ट। इतना बोल अन्या मुस्कुराते वहाँ से चली जाती हैं। तो वहीं शौर्य अब भी कंफ्यूज सा भूत बने दरवाजे को देख रहा था। तभी उसकी नज़र हाथ में पकड़े पेपर पर जाती है, जिसमें उसकी जो अपकमिंग मूवी के सीन लिखे थे, और अन्या ने अभी अभी उससे सच्चाई उगलवाने वाला सीन पढ़कर शौर्य पर ट्राई किया था, जो काम भी आ गया। शौर्य ये सब देख और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, पर कुछ ही पलों में अपनी कही बात रियलाइज होते ही शौर्य के पसीने दोबारा से छूट गए, क्योंकि उसके सामने अपने दोस्त का डरावना चेहरा जो आ गया। शौर्य के जहन में बस यही चल रहा था कि अगर रुद्र को पता चला कि उसकी एक्स की खबर उसने उसकी वाइफ को दे दी तो वो उसका गुस्से में वही गला दबा देगा। फ्लैशबैक एंड। यही सारी सोच ले वो सारी बात रुद्र और अबे को बताता है। शौर्य की बात सुन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब से हो गए थे। रुद्र को कुछ सोचता हुआ वहाँ से उठता है, जिसे देख शौर्य डर से एक कदम पीछे हटा लेता है, पर रुद्र कुछ कहे बिना वहाँ से निकल जाता है। शौर्य उसे जाते हुए झट देख अबे से काफ़ी मासूम बने सोचते हुए पूछता है, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि रुद्र मुझे सज़ा देने के भी काबिल नहीं समझता? अबे उसकी बात सुन अपना सिर पटक देता है, और शौर्य, मैं क्या करूँ तेरा समझ नहीं आ रहा है, हंसूँ या गुस्सा करूँ? शौर्य अपनी आंखें मटकाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, हंस ले यार, ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि गुस्सा करने का जिनका डिपार्टमेंट है वो तो साइलेंट मोड में चला गया, यहाँ से चुपचाप। अबे उसकी बात सुन चिढ़ते हुए उसके शोल्डर पर कसकर मारते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तेरी हरकत तो अवार्ड देने वाली तो थी ही नहीं। इसका मतलब तू इतना बेअक्ल कैसे हो सकता है कि भाभी ने एक तेरी मूवी का सीन किया और तू सहमे बच्चे की तरह सब उगल दिया? शर्म कर, तू तो रेहान और तवीज़ से भी गया गुजरा है। शौर्य अभी की बात से दांत मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझे क्या पता कि भाभी मेरी मूवी की ही सीन कर रही है, मुझे तो स्क्रिप्ट ही बाद में मिली। फिर चेयर पर पसरते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा भाभी की एक्टिंग काफ़ी रियल थी, ऐसी कि मैं खुद सोच नहीं पाया। कुछ उन्हें तो सही में फिल्मों में होना चाहिए था, वो तो छा जाती, उसकी तो पॉपुलरिटी जो चुटकी बजाते हुए आसमान छूती। सुंदर तो वो है ही, ब्यूटी विद टैलेंट तो मिलता है, ऐसा कैरियर कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को। तू क्या बोलता है? अपनी बात कहते हुए जैसे ही वो अपना सिर उठाकर सामने देखता है तो वहाँ उसे अपने अलावा कोई नहीं देखता। ये देख वो अचानक चौंकते हुए कहता है, कमाल है, आज सब मुझे अपना हिडन टैलेंट दिखाने में लगे हैं। भाभी की अनबिलीव एक्टिंग, रुद्र का साइलेंट मोड, और अब अबे का ये वनिश मोड, ये सब इतने टैलेंट हैं कि अब सब मुझे ही मिलकर पागल बना रहे हैं। शौर्य, यू टू
हैव टेस्ट, अदरवाइज इन सब के टैलेंट देख देख के तू अपना टैलेंट भूल जाएगा। सौर ऐसे ही खुद को समझाते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं कमरे में अन्या अलमारी में कपड़े सही कर रही थी कि तभी रुद्र पीछे से आकर उसके कमर को एक झटके से पकड़कर मोड़ता है और साथ ही अलमारी का दरवाज़ा जोर से दूसरे हाथ से बंद कर अन्या को उसके उस दरवाजे से सटाकर उसके बिल्कुल करीब जाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए सवालिया निगाहों से देख कहता है, ये कि सब क्या है। अन्या जो उसके ऐसे करने से उचक सी गई थी, उसके सवाल पूछने पर असमंजस में उससे कहती हैं, क्या है का क्या मतलब है, अलमारी में कपड़े रख रही हूँ। रुद्र उसकी बात सुन तुरंत काटते हुए सांसों के करीब बढ़ते हुए उसकी एक आईब्रो टसन से उचकाते हुए उसकी तरफ देखता है, फिर काफ़ी एहसास से उसकी नाक को अपनी नाक से छूकर कहता है, ये जो इस पर झूठा गुस्सा बेटा है, मुझे परेशान कर रहे हो, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। अन्या को उसकी बात सुन याद आता है कि वो तो रुद्र से गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। ये याद आते ही वो रुद्र को खुद से दूर करने के लिए अपना एक हाथ उसके सीने पर रख उसे एटीट्यूड से मुंह बनाकर उसे घूरती हुई कहती है, आपको मेरा गुस्सा झूठा लगता है, जाइए दूर रहे मुझसे, तब पता चलेगा मेरे झूठे गुस्से के बारे में। इतना बोल वो रुद्र को खुद से दूर धकेल जाने लगते हैं तो रुद्र उसकी कमर पकड़ उसे पीछे से दबाते हुए बेखक करते हुए अपनी सांसों की गर्माहट उसकी कानों में छोड़ते हुए कहता है, वाइफी मुझे शौर्य ने सब बता दिया है। रुद्र की बात सुन अन्या अपनी जीभ को हल्के से दांतों तले दबाती है। आखिर उसकी झूठी एक्टिंग पकड़ी गई। रुद्र उससे कानों के पीछे अपने नाक से काफ़ी एहसास में सहलाते हुए कहता है, वाइफी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। पास्ट मेरी भूल थी जिससे मेरा कोई वास्ता अब नहीं है। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ तुम हो वाइफी, जो अब कोई नहीं बदल सकता, इसीलिए भूल कर भी मुझसे दूर मत जाना। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती हैं, फिर अपना हाथ पीछे बढ़ाकर प्यार से रुद्र के बालों को छूती हैं। रुद्र अपनी बात कहकर प्यार से उसके नेक और शोल्डर पर किस करता है, फिर काफ़ी देर उसे यूं ही हक करता हुआ एहसास में दोनों डूबे बस प्यार को जीते हैं।